हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो अपने आप में इंडिविजुअली बेशक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। सी जो आपके पास ये सिमेट्रीज कंडीशंस होती है ना, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करती है, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, जो डाटा गिवन होगा वहां से आप उसको कितना एफिशिएंटली और कितना जल्दी उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें भी हेल्प करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हाउ अर्ली, कितना इमीडिएटली आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइन, तो ये सिमेट्री कंडीशन के ऊपर इंडिविजुअली कभी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों की बताओ ये इवन है ऑड है, बहुत रेयरली क्वेश्चन मिलेंगे। बट क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे फ्रेम करता है, आपके पास एक सिग्नल एक्स ऑफ टी कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल दे देगा या फिर रियल वैल्यूड सिग्नल दे देगा, बोलेगा इसका बताओ इवन पार्ट ऑड पार्ट एनर्जी है या पावर है, या इसके इवन पार्ट का एनर्जी निकालो, ऑड पार्ट का एनर्जी निकालो, या इसके इवन पार्ट का पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड निकालो, इसके ऑड पार्ट का पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड निकालो। फाइन, तो ऐसे वो न्यूमेरिकल्स को इंटीग्रेट कर देता है। सी देखो, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास बहुत लेंथी है। फाइन, और ऑन एन एवरेज अगर आप गेट एग्जाम में देखें तो हर एक सब्जेक्ट से आपको 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो एग्जामिनर ने यही अप्रोच रखना है, उसने कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे की पॉइंट्स और टॉपिक्स होंगे उनको इंटीग्रेट करना है क्वेश्चन की फॉर्म में। फाइन, तो ध्यान रखना, जैसे हमने सिमेट्रीज कंडीशन किसके लिए पढ़ी थी बताओ, रियल वैल्यूड सिग्नल के लिए पढ़ा था, वैसे अब आज हम किसके लिए पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सिग्नल, वो मैंने पिछले वीडियोस में, जहां मैंने पीरियोडिसिटी एंड अपीरियोडिसिटी डिस्कस किया है, वहां मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करा है, आप जाके प्लीज वहां पे देख सकते हो। फाइन, और एक चीज ध्यान रखिएगा यार, थोड़े वीडियोस में लेंथी होते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज को डिस्कस करता हूं। राइट, अगर मैं रियल वैल्यूड सिग्नल की बात करूं, हाँ जी किसकी बात करूं, खाली रियल वैल्यूड सिग्नल की, तो रियल वैल्यूड सिग्नल में अगर आपसे सिमेट्री पूछी जाएगी तो आप कौन सी सिमेट्री के बारे में इमीडिएटली स्टिक करोगे भी बताइए। सर आइदर इट इज इवन सिमेट्री, आइदर इट इज ऑड सिमेट्री। तो एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम डोमेन में इवन सिमेट्री ये होती है, मैंने पहले बताया है, और डिस्क्रीट में ये होती है। फाइन, ऑड सिमेट्री आपके पास कंटिन्यूस में ये होती है, और डिस्क्रीट में ऑड सिमेट्री आपके पास क्या होती है, ये होती है। अब देखना हमने कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल है, क्या उसमें भी यही सिमेट्री एग्जिस्ट करती है या उसमें कोई और सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। फाइन, नाउ सी देखो, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करोगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर आप इसका कंजुगेट लेते हो इट विल टर्न आउट टू बी x माइनस आयोटा वाई। मीन जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल का कंजुगेट लोगे, यू सिंपली चेंज द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। फाइन, होपफुली मैथमेटिकली आप ये चीज जानते हैं। तो बच्चों, जब भी मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल की सिमेट्री की बात करूंगा ना, तो रियल वैल्यूड की सिमेट्री ही यूज करूंगा मैं। कौन सी, ये सिमेट्री और ये सिमेट्री यूज करूंगा। फर्स्ट सिमेट्री यही होगी। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल में 2 स्टेजेस पे सिमेट्री निकालते हैं, फर्स्ट सिमेट्री यही होगी, बट जो इसमें सेकंड सिमेट्री आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सिमेट्री। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट सिमेट्री। फाइन, कीप दिस इन माइंड। तो जो मेरे पास रियल वैल्यूड सिग्नल की इवन और ऑड सिमेट्री थी, उसके साथ हम इंटीग्रेट कर देंगे कॉन्जुगेट सिमेट्री टर्म। हाँ जी, क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्री टर्म। फाइन, अब देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल को आप 2 पार्ट में सिमेट्रिक बना सकते हो। वन इज CS, CS मींस कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। हाँ जी, CS मींस कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। व्हाट डज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मींस, देखो कब आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा, व्हेन x ऑफ कॉन्जुगेट n is equal to x of minus n, or you can say x of conjugate t is equal to x of minus t। मतलब क्या है इसका बच्चों बताओ, ये बोल रहा है कि अगर आप सिग्नल को टाइम डोमेन में रिवर्स करते हो, इट विल हैव द सेम अफेक्ट एज ऑफ टेकिंग द कंजुगेट ऑफ दैट सिग्नल। फाइन, अगर आप कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में रिवर्स करते हो, इट विल हैव द सेम अफेक्ट ऑफ मेकिंग द कंजुगेट ऑफ दैट सिग्नल इन द टाइम डोमेन। होपफुली क्लियर ये चीज। इसी को हम क्या बोलते हैं भी, इसी सिमेट्री कंडीशन को, कंजुगेट सिमेट्री कंडीशन को बोलते हैं इवन कंजुगेट। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको बच्चों, इवन कंजुगेट। होपफुली नाउ यू नो व्हाई इवन कंजुगेट। देखिए, इवन का प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप सिग्नल को टाइम डोमेन में रिवर्स करते हो, तो अगर वो इवन सिमेट्रिक है तो सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल के इक्वल होता है। तो बताइए भी, हाँ जी, आपने सिग्नल को टाइम डोमेन में रिवर्स किया तो वो ओरिजिनल के इक्वल था, बट उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, कंजुगेशन। फाइन, क्या ऐड कर दिया, कंजुगेशन, तो इट टर्न्स आउट टू बी इवन कंजुगेट। सिमिलरली द सेकंड इज काउंटर पार्ट CAS। CAS का मतलब क्या है बच्चों, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक। हाँ जी, क्या इसका मतलब, कंजुगेट एंटी सिमेट्रिक। फाइन, तो ये इसका ऑपोजिट होगा भी। अब बताइए इसमें क्या होगा कि इफ यू मेक
time reversal x of minus n, that will be equal to minus of x n conjugate. You can say like this, or you can make x of minus t time reversal is equal to x of t conjugate. मतलब अगर आप सिग्नल को टाइम रिवर्सल करते हो और अगर आप सिग्नल को कॉन्जुगेट करते हो तो दोनों के बीच में क्या होगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल का रिलेशन होगा. अगर आप कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल को रिवर्स करते हो और उसका कॉन्जुगेट करते हो तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, दे विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल, दे विल बी इक्वल विद द माइनस साइन, एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा. मतलब अगर आप किसी सिग्नल को कॉन्जुगेट कर रहे हो और वो सिग्नल कॉन्जुगेट करके एम्पलीट्यूड रिवर्सल ऑफ टाइम रिवर्सल ऑफ द सेम सिग्नल आ रहा है तो वो कौन सा सिमेट्री को सेटिस्फाइड कर रहा है, कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक को. फाइन. और दिस इज ऑल्सो नोन एड ऑड कॉन्जुगेट. हाँ जी, क्या बोला जाता है बच्चों इसको, ऑड कॉन्जुगेट. तो होपफुली आपको क्लियर है यार. दीज आर द टू कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्री विच वी यूजुअली डिफाइन फॉर व्हाट, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल. हाँ जी, किसके लिए डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल के लिए. फाइन. अब देखते हैं जरा, अगर मैं सेम सिमेट्री, यही जो कॉन्जुगेट सिमेट्री है ये मैं रियल वैल्यूड सिग्नल के लिए लगाने जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा अभी बताइए. अगर मैं आपसे पूछूं x ऑफ t इज रियल वैल्यूड सिग्नल. हाँ जी, क्या बोल दिया बच्चों, x ऑफ t इज रियल वैल्यूड सिग्नल. फाइन. और मैं आपसे पूछता हूं x ऑफ t का कॉन्जुगेट कितना आएगा, तो यार इट विल बी इटसेल्फ x ऑफ t ना. तो ये वाला सिमेट्री कहां चला जाएगा बताइए. हाँ जी, अगर मैं ये सिमेट्री किसके लिए लगाता हूं, रियल वैल्यूड सिग्नल के लिए लगाता हूं तो ये कहां चला जाएगा बताइए, इवन कंडीशन. कहां बन जाएगी, इवन कंडीशन. इसी तरह से लाइकवाइज अगर मैं ये सिमेट्री किसके लिए लगाता हूं, रियल वैल्यूड सिग्नल के लिए लगाता हूं तो ये कहां टर्म हो जाएगा आपका, ऑड कंडीशन. हाँ जी, कहां टर्म हो जाएगा बच्चों, ऑड कंडीशन. तो होपफुली क्लियर है. तो दीज आर द सिमेट्रीज विच एक्चुअली एग्जिस्ट इन द रियल वैल्यूड सिग्नल एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल. होपफुली आपको यहां से क्लियर है. फाइन. नाउ सी नेक्स्ट. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि अगर आपके पास जो सिग्नल x ऑफ t दिया है इज नाइदर इवन कॉन्जुगेट और नॉर ऑड कॉन्जुगेट, तो देन व्हाट इट इज, हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड. तो मैंने आपको जैसे रियल वैल्यूड में बताया था, इसका मतलब ये सिग्नल x ऑफ t ये ना तो किसके इक्वल है, x इवन कॉन्जुगेट t के है, और ना ही x ऑफ t किसके इक्वल है, x ऑड कॉन्जुगेट ऑफ t के है. फाइन. So this type of signal x of t can be expressed as a sum of what? Even conjugate plus odd conjugate. Fine. It means it is containing both symmetry. That is why ये किसी पर्टिकुलर एक सिमेट्री को एग्जिबिट नहीं कर रहा है. तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर पूछता है, बताओ कि इस सिग्नल का इवन कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा, ऑड कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा, और उसके बाद आपको एनालिसिस बनाता भी आगे इसके इवन कॉन्जुगेट का एनर्जी. जैसे यहां से क्वेश्चन बनते, इसके इवन कॉन्जुगेट का एनर्जी बताओ, इसके ऑड कॉन्जुगेट का एनर्जी बताओ, इसके इवन कॉन्जुगेट का पावर बताओ, इसके ऑड कॉन्जुगेट का पावर बताओ. सिमिलरली ये एनालिसिस में किसके लिए कर सकता हूं, डिस्क्रीट के लिए भी x ऑफ n इज इक्वल टू इवन कॉन्जुगेट n प्लस साथ में क्या आएगा बच्चों, x ऑड कॉन्जुगेट n. तो मैं दोनों को साथ ले चलता हूं. अब मैं रिजल्ट एक के लिए लिखूंगा. ठीक है, मैं यहां पे मैथमेटिकल एनालिसिस में नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं. तो ऐसे सिग्नल में जब आपको इवन कॉन्जुगेट निकालना हो, दैट विल बी इक्वल टू x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2. जैसे आप रियल वैल्यूड में करते हैं कि अगर सिग्नल ना इवन है ना ऑड है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इवन प्लस ऑड. तो वहां से आप उसका इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकालते हैं. मैं एनालिसिस को अवॉइड कर रहा हूं, टाइम वेस्टेज है, वो आपके काम की भी नहीं है यहाँ पे. फाइन. तो अगर आपके पास कोई सिग्नल ना तो वो क्या इवन कॉन्जुगेट है ना वो ऑड कॉन्जुगेट है, वो आपके पास क्या है भी दोनों को एग्जिबिट कर रहा है, तो आपसे एग्जामिनर पूछता है उसका इवन कॉन्जुगेट पार्ट बताओ. तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर इट्स काउंटर पार्ट डिस्क्रीट x इवन conjugate n is equal to x of n plus x of conjugate माइनस n डिवाइड बाई 2. फाइन. तो ये तो मेरे पास किसके लिए आ गया अभी बताइए, इवन कॉन्जुगेट. अब मुझे इसका साथ में क्या निकालना बच्चों, ऑड कॉन्जुगेट पार्ट. तो ऑड कॉन्जुगेट t विल बी इक्वल टू हाउ मच, x ऑफ t माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t conjugate divide by 2. This is for continuous time domain. Similarly for discrete time domain, x conjugate odd conjugate is equal to x of n minus x of conjugate minus n divided by 2. Like this you can break the signal in term of its
इवन कॉन्जुगेट एंड ऑड कॉन्जुगेट पार्ट। होपफुली क्लियर है। तो ये एनालिसिस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भी यहां से आप फाइनली रिजल्ट निकाल सकते हो। अब ये आपके पास कौन सा सिग्नल आ गया? अभी इवन कॉन्जुगेट, ये कौन सा आ गया? इवन कॉन्जुगेट डिस्क्रीट में, ऑड कॉन्जुगेट कंटिन्यूअस में, ऑड कॉन्जुगेट किसमें? डिस्क्रीट में। दोनों को ऐड कर लो, आपके पास सिग्नल क्या आना चाहिए बताइए? एक्स ऑफ टी आना चाहिए। हाँ जी, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को, आपके पास सिग्नल क्या आना चाहिए? एक्स ऑफ टी आना चाहिए। यू कैन चेक, इट इज वेरीफाइड। फाइन, होपफुली क्लियर है। नाउ सी, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहां से देखो। हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले लिया अभी, जो आपका बेसिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। बताओ ये कौन सी सिमेट्री को एग्जिबिट कर रहा है? हाँ जी, क्या बता सकते हो आप इसको? देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के लिए। हाँ जी, वी विल चेक फर्स्ट फॉर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या बोलता है भी? अगर मैं सिग्नल को टाइम रिवर्स कर रहा हूं तो सिग्नल टाइम रिवर्स करके कितना आता है? ई रेज टू पावर माइनस जे टी आएगा। और अगर मैं उसी सिग्नल को कॉन्जुगेट करता हूं, हाँ जिसका कॉन्जुगेट कितना आएगा बच्चों बताइए? क्या बोला मैंने? यू कैन राइट दिस वर्ड कॉस ऑफ टी माइनस जे सॉरी प्लस जे साइन ऑफ टी। आइलर आइडेंटिटी लगा दीजिएगा। अगर मैं इसका कंजुगेट निकालने के लिए जाऊं, क्या बोला मैं इसका? एक्स ऑफ कंजुगेट टी। आप इमेजनरी का साइन चेंज कर दीजिएगा, इट विल बी व्हाट? कॉस ऑफ टी माइनस जे साइन ऑफ टी। फाइन, तो किसके इक्विवेलेंट आएगा ये? इट कैन बी रिटन ई रेज टू पावर माइनस जे टी, और डायरेक्टली यू कैन राइट फ्रॉम हेयर। फाइन, ये मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके बता दिया आइलर आइडेंटिटी से। तो बताइए कितना बनेगा अभी? ई रेज टू पावर माइनस जे टी। अब क्या बोला था कि अगर सिग्नल को टाइम रिवर्स करने से और उसी सिग्नल को कॉन्जुगेट करने से आपको सेम मिल रहा है, आइडेंटिकल रिजल्ट मिल रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा होगा? कॉन्जुगेट सिमेट्री को। अरे भैया, यही तो होता था डेफिनेशन, सिग्नल को टाइम रिवर्स कर दो और एक बार सिग्नल को क्या कर दो? कंजुगेट कर दो। अगर वो दोनों आइडेंटिकल आ रहे मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये कौन सा है अभी? दिस इज इवन कॉन्जुगेट। हाँ जी, कौन सा सिग्नल है? दिस इज इवन कॉन्जुगेट। तो दूसरा हमें निकालने का जरूरत ही नहीं है। अगर ये इवन कॉन्जुगेट है तो इट कैन नॉट एग्जिबिट द ऑड कॉन्जुगेट सिमेट्री। होपफुली क्लियर है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू सम जे ई रेज टू पावर जे टी। फाइन, तो जे इज सिंपली आयोटा, जिसको आप मैथमेटिक्स में आयोटा लेते हो। नॉर्मली फिजिक्स में हम या फिर इंजीनियरिंग में जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, तो बताइए कौन सा सिमेट्री है? सबसे पहले जिसको टाइम रिवर्स करते हैं, एक्स ऑफ माइनस टी, तो क्या आ रहा बताइए? जे ई रेज टू पावर माइनस जी। जे एज इट इज रहेगा, नो टाइम वेरिएबल। ई रेज टू पावर जे टी में टी रिवर्सल के साथ आएगा। अब जरा कंजुगेट ले लेते हैं। एक्स ऑफ कंजुगेट टी कितना आएगा बच्चों बताइए? क्या बोला अभी? इमेजनरी का साइन चेंज होगा तो माइनस जे ई रेज टू पावर माइनस जे टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है अभी? क्या है? पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो कि सिग्नल का अगर मैं कंजुगेट लूंगा टाइम डोमेन में, क्या ये सिग्नल का टाइम रिवर्सल के इक्वल आ रहा है? नो। तो इसका मतलब इवन कंजुगेट तो है नहीं है। देखो ये आपके पास क्या है? टाइम रिवर्सल पार्ट है, और ये आपके पास क्या है बच्चों? ये आपके पास कंजुगेट करके आया है, बट इसके साथ आगे क्या है? माइनस साइन है। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स ऑफ माइनस टी टाइम रिवर्सल इज इक्वल टू एक्स ऑफ कंजुगेट ऑफ दैट सिग्नल बट विद नगेशन माइनस साइन। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ये किसका प्रॉपर्टी था अभी? इवन कॉन्जुगेट का। और ये किसका प्रॉपर्टी है? ऑड कॉन्जुगेट का। तो बताइए ये सिग्नल कौन सा है अभी? यू कैन राइट दिस ऑड कॉन्जुगेट। हाँ जी, कौन सी सिमेट्री को सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चों? ऑड कॉन्जुगेट। फाइन, अब यहां पे कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट लेंगे अभी हम। देखो अभी तक जो मैंने दो आपको एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट एग्जांपल वाज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जे टी, तो विच कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग आइलर आइडेंटिटी कॉस ऑफ टी प्लस जे साइन ऑफ टी। ये इसका क्या है? रियल पार्ट है, और ये इसका क्या है? इमेजनरी पार्ट है। फाइन, आपको साफ दिख रहा है रियल पार्ट ऑफ एक्स टी क्या है? रियल पार्ट ऑफ एक्स टी इज इवन। और अगर आप यहां पे बात करो ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी क्या है जो गिवन है आपके पास? दैट इज ऑड। साइन इज ऑड फंक्शन एंड कॉस इज इवन फंक्शन। अब जरा इसके लिए ये दूसरा एग्जांपल आपके पास ये लिया था हमने, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जे ई रेज टू पावर जे टी। इसको थोड़ा ओपन करिए बच्चों, आगे क्या बनेगा ओपन करके? इट विल बी जे इन साइड कॉस ऑफ टी प्लस जे साइन ऑफ टी। इट कैन बी एक्सपेंडेड फर्दर माइनस ऑफ साइन टी प्लस जे, साथ में क्या आएगा? कॉस ऑफ टी। तो बताइए इसका जो ये वाला फैक्टर आएगा ये क्या बन जाएगा? रियल पार्ट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? इमेजनरी पार्ट। फाइन, तो यहां से मैं क्या कंक्लूड करूंगा? इस
फंक्शन या सिग्नल क्लियर, रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी क्या है आपके पास बताइए, इट इज ऑड। और अगर मैं पूछूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी, ये आपके पास क्या है बच्चों, दिस इज इवन। फाइन, तो कोई कंक्लूजन है यहां से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते भी बताओ। देखो तो यहां से हम एक चीज अपने दिमाग में फिक्स करेंगे, चाहे वो कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है चाहे वो डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल का जो रियल पार्ट है वो ऑड है, हाँ जी क्या है, ऑड, और इमेजिनरी पार्ट इवन है, तो वो हमेशा क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक और इट विल बी ऑलवेज ऑड कॉन्जुगेट। तो आपको फर्दर ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी क्या बताया, कोई भी ऑड कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक सिग्नल का रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, ऑड होगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, हमेशा इवन होगा। सिमिलरली यू कैन कमेंट हेयर कि कोई भी एक्स ऑफ टी, ये आपके पास क्या था भी, इवन कॉन्जुगेट। यू कैन वेरीफाई दिस फॉर एनी सिग्नल, एनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सिग्नल। कोई भी इवन कॉन्जुगेट सिग्नल है उसका रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, इवन होगा, और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमेशा, इसको हम इमेजिनरी बोलेंगे भी, ऑड नहीं बोलेंगे, उसका इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। कीप दिस इन माइंड। हाँ जी क्लियर है। तो क्या बोला भी मैं कि एनी इवन कॉन्जुगेट, और इसको हम क्या बोलते हैं भी, इवन कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, रियल पार्ट इज ऑलवेज इवन, रियल पार्ट ऑलवेज इवन, और ऑड पार्ट क्या होगा आपका, ऑड पार्ट ऑलवेज ऑड। सॉरी नॉट ऑड पार्ट, वेट अ मिनट, टाइम एंड अगेन आई एम मेकिंग इट ऑड, इट इज इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट, रियल और इमेजिनरी। सिमिलरली हम यहां पे क्या बोलेंगे इस केस में, फॉर एनी कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक और ऑड कॉन्जुगेट, हाँ जी कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक और ऑड कॉन्जुगेट सिग्नल, रियल पार्ट इज always odd and imaginary part is always even. कीप दिस इन माइंड। फाइन, तो यहां से आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं भी, ये डिस्क्रीट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये कंटिन्यूस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। फाइन, नाउ सी नेक्स्ट। अब देखिए भी इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया बच्चों, फाइंड ऑड कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक। हाँ जी कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक हम क्या कहते हैं, ऑड कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन। तो कौन सा सीक्वेंस है ये, डिस्क्रीट सीक्वेंस, क्या रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है। यू कैन सी हियर बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर प्रेजेंट, इट इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूड डिस्क्रीट सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड डिस्क्रीट सीक्वेंस। फाइन, अब आपको पूछा गया है इसका कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट बताओ। देखो सबसे पहले जब भी मेरे पास डिस्क्रीट सीक्वेंस दे रखा होगा, यहां पे आपके पास एरो मेंशन है भी, बिकॉज अंटिल अनलेस एरो मेंशन, आपको ये नहीं पता है कि ओरिजिन का सैंपल कौन सा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट कर रही है, एन इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे मेंशन था एरो, ध्यान रखना। और इसके राइट वाला क्या होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एन, और इट विल टेक ओनली इंटीजर एन इज इक्वल टू 1, लेफ्ट वाला क्या होगा, एन इज इक्वल टू -1। तो मुझे साफ क्लियर है, देखो अगर मैं x ऑफ 1 की वैल्यू आपसे पूछूं इसमें, तो वो कितनी है, J4, और x ऑफ -1 की वैल्यू पूछूं वो कितनी है बताइए, 1 + 2J। तो सबसे पहले मुझे इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है क्या ये कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं है। तो x ऑफ 1 का अब अगर आप कॉन्जुगेट लेते हो किसके इक्विवेलेंट आएगा बताओ, -4J। तो क्या x ऑफ कॉन्जुगेट 1 इज इक्वल टू x ऑफ -1 है कि नहीं है, नो। और क्या माइनस लगा के सेटिस्फाइड कर रहा है, नो। इसका मतलब जो आपके पास ये सीक्वेंस है, ये ना तो क्या है, ना तो ये इवन कॉन्जुगेट है और ना ये ऑड कॉन्जुगेट है। फाइन, देखो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपका टाइम वेस्ट कर लेता है, वो ऑलरेडी कोई सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा होता है और आप उसको फाइंड आउट करने लग जाते हो। अगर ऑलरेडी वो कोई सिमेट्री एग्जिबिट कर रहा है तो डायरेक्टली आंसर दे दीजिएगा। फाइन, तो इसका मतलब अब मुझे इसका कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट निकालना है। तो कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, CAS ऑफ n इज इक्वल टू कितना आएगा, x ऑफ n माइनस x ऑफ कॉन्जुगेट -n डिवाइड बाई 2, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो होपफुली क्लियर ये चीज।
अब आपने क्या करना है बच्चों, यहां से एक सिग्नल बनाना है। कौन सा सिग्नल बनाना है, देखो x ऑफ माइनस एन बनाना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने से ये कहाँ आ जाएगा अभी -1 पे, और ये कहाँ आ जाएगा +1 की जगह पे। तो आपके पास ये सिग्नल कितना आएगा बताइए, इट विल बी J4, 3, 1 + 2j। इट विल बी समवट दिस विद एरो हेयर। अब मुझे ये वाला चाहिए, ये तो मेरे पास है ना, ये तो मेरे पास है, मुझे ये निकालना है। तो x ऑफ माइनस एन, अब इसका कंजुगेट लेते हैं। x ऑफ माइनस एन कंजुगेट कितना आएगा बताइए, इट विल बी -J4, 3 एरो के साथ, और 1 - 2j। हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स कर देंगे। तो अब मुझे निकालना है बच्चों ये, तो रिस्पेक्टिव सैंपल ऐड करिएगा। यहां पे मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो रिस्पेक्टिव सैंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, या आपको इवन निकालना तो ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। हाँ जी, 0 वाला सैंपल ऐड करते भी, तो आपके पास जो x कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक एट 0 होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा बताइए, 3 + 3 सॉरी माइनस 3 - 3 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 0। सिमिलरली x कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक एट 1 पे बताइए। हाँ जी, कितना आएगा 1 पे, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू कितना है, J4 है। J4 अगले वाले का कितना है अभी, माइनस, ये वैल्यू है भी 1 पे, 1 - 2j डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा बच्चों, ये बता सकते हो सॉल्व करके। ये आपके पास क्या आ जाएगा, J4 -1 + J2/2। तो किसके इक्विवेलेंट बनेगा, इट विल बी -1 + J6 डिवाइड बाय 2। तो सिमिलरली 1 का भी आ गया। हाँ जी, आपने 0 का भी निकाल दिया। अब कहां पे निकालना है बच्चों, आपने x कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक फॉर -1। तो किसके इक्विवेलेंट आएगा, -1। -1 पे इसका सैंपल क्या है अभी, x ऑफ n का ये है। अब इसका क्या है, x ऑफ कॉन्जुगेट -n का ये है। तो क्या बन जाएगा बताइए, 1 + 2j माइनस माइनस प्लस, कहीं गलती होगी तो देख लेना, 4j/2। कितना आएगा बच्चों बताइए, इट विल बी 1 + 6j/2। कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो आपके पास जो रिजल्टेंट सिग्नल आ रहा है वो क्या आएगा अभी, आपके पास x कंजुगेट एंटीसिमेट्रिक n और x ऑड कंजुगेट n विल बी इक्वल टू व्हाट। हाँ जी, ओरिजिन पे कितना वैल्यू था, 0, 1 पे कितना था, -1 + J6/2। आपके पास -1 पे कितना था, 1 + J6/2। कुछ ऐसा बोला जा सकता है। अब देखो वापस चलते हैं। हाँ जी, कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक में मैंने आपको पीछे बताया वेरीफाई करने का तरीका। देखो इतना लेंथी आपको जाने का जरूरत नहीं है, तो मैं कन्वेंशनली पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज मैंने डायरेक्टली सिमेट्री प्रॉपर्टी बताया। क्या बताया, रियल पार्ट ऑफ x ऑफ कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक n, ये क्या होगा हमेशा, इट इज ऑलवेज ऑड। हाँ जी, ऑलवेज ऑड। और साथ में क्या बोला है अभी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x ऑफ कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक n, ये क्या होगा हमेशा, ऑलवेज इवन। हाँ जी, क्या होगा, ऑलवेज इवन। चेक करते हैं। तो बताइए भी, अगर मैं बात करूं x ऑफ रियल पार्ट ऑफ x ऑफ कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक एट -1, किसके इक्विवेलेंट है बताइए। हाँ जी, 1/2 आएगा। अगर मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ x ऑफ कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक एट -1, किसके इक्विवेलेंट है भी, -1/2। तो क्या ये किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑड सिमेट्री को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस, आपके पास क्या आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ x कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक -n इज इक्वल टू व्हाट। हाँ जी, माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ x कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक n। कुछ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या ये इस सिमेट्री को सेटिस्फाइड कर रहा है, यस इट इज सेटिस्फाइंग। फाइन। सिमिलरली बताइए भी, अब इमेजिनरी पार्ट में बताओ इमेजिनरी पार्ट ऑफ x ऑफ कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक -1 किसके इक्विवेलेंट है बताइए, इट इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ x ऑफ कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक +1 किसके इक्विवेलेंट है भी बताइए, इट इज ऑल्सो 3। तो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है भी, इवन कंडीशन को। हाउ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x ऑफ कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक -n किसके इक्विवेलेंट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक ऑफ n। तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ये,
E1 को, तो आप डायरेक्टली यहां से इस तरह से भी क्लू ले सकते हैं भी ऑप्शन का। होपफुली क्लियर है, राइट। तो यार इस तरह से आपने सिमेट्रीज के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वेदर इट इज कंटिन्यूअस, वेदर इट इज डिस्क्रीट। फाइन, ये आपको बिगर न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत टाइम सेव करेंगे, राइट। थैंक यू।